हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पोलिनेशन को डिस्कस किया है। व्हाट इज पोलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये हमारा जो है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है पोलिनेशन से रिलेटेड, मेथड्स ऑफ पोलिनेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ पोलिनेशन। मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। कल हम लोगों ने देखा कि क्रॉस पोलिनेशन जो होता है वो सेम स्पीसीज के जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनमें कंप्लीट होता है। तो एक जो फ्लावर होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है, ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसी एजेंसी या जो मीडिएटर होते हैं उनके थ्रू कंप्लीट होता है। तो ये वाले जो मीडिएटर होते हैं, इन मीडिएटर की बेसिस पे क्रॉस पोलिनेशन जब वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो ये वाले जो मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर ऑफ क्रॉस पोलिनेशन में बी ऑफ बायोटिक और एबायोटिक, ये वाले जो है वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये वाले जो है एजेंट और एजेंसी जो है ये मे बी एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक जो होता है, एबायोटिक में इंक्लूड होता है हमारे विंड, वाटर, ओके। और जो बायोटिक होता है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इंसेक्ट, वेस्ट, etc, तो इनके थ्रू ये इसमें कंप्लीट होता है, ओके। ये जो एजेंट होता है इनकी बेसिस पे जो है वो एबायोटिक और बायोटिक। अब यहाँ से जो ये वाले जो एजेंट होते हैं इसकी बेसिस पे क्रॉस पोलिनेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, या जो है इसमें हम लोग कौन कौन से टाइप होते हैं उसके वो देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एजेंट होता है उसकी बेसिस पे फर्स्ट टाइप है इसमें एनिमोफिली। What is the meaning of anemophily? Anemophily means transfer of pollen grains from one flower to another flower with the help of wind or air, known as anemophily. Anemophily का मतलब है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन जो है उनका ट्रांसफर वो विंड के थ्रू होता है। इट इज नोन एज एनिमोफिली। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ pollen grain with the help of wind called anemophily। एयर जो होता है, एयर के थ्रू इसमें पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो एनिमोफिली जो होता है, एनिमोफिली में ट्रांसफर होने वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन पोलन ग्रेन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें पोलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन होगा ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन। एक तो ये वाले जब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एयर के थ्रू इनका जब डिस्पर्जन होता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो पोलन ग्रेन्स है वो फ्लावर तक ट्रांसफर हों, तो उसमें कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो नंबर है वो हाई होता है। देन दे आर स्मॉल साइज जो होता है पोलन ग्रेन्स, इनका फॉर्मेशन होता है, शॉर्ट होता है, इनका साइज होता है, जिससे इनमें पोलिनेशन में हेल्प मिलती है। एंड स्टिकी एंड feathery pollen grains, इनका फॉर्मेशन
फॉर्मेशन होता है। इनमें जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ताकि जब भी वो पोलिनेट हो तो स्टिग्मा पे जो है वो चिपक जाए। तो इस टाइप के जो है ये एनमोफिली होती है। एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल के लिए इसमें जैसे टाइफा, आपकी जो बोर्ड बुक है उसमें एग्जांपल दिया, उसमें टाइफा टाइफा के थ्रू इसमें टाइफा जो प्लांट है, टाइफा में एनमोफिली प्रेजेंट होती है, वायु या हवा के द्वारा उसमें पोलिनेशन कंप्लीट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड टाइप, फर्स्ट हो गया, सेकंड इसमें हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स वाटर। ओके, तो नाम से पता चला इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसमें जो है विद द हेल्प ऑफ वाटर और बाई वाटर, पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है किसके थ्रू होगा, इसमें वाटर के थ्रू, देन कॉल्ड हाइड्रोफिली एंड इट इज जनरली फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं, जलीय पदार्थ, उनके अंदर ये पाया जाता है, उनके अंदर फाउंड होता है। अब ये जो हाइड्रोफिली होता है, हाइड्रोफिली आल्सो आर ऑफ टू टाइप्स, हाइड्रोफिली आल्सो आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, फर्स्ट टाइप इसमें हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मींस when pollination occur inside of water। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें देखिए ये हमारे पास वाटर है और इसमें ये यहाँ पे जो है प्लांट लगा हुआ है। इसमें जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं, इन फ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन होगा, जब ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है ये वाटर के इनसाइड में होगा। ये वाटर के अपर साइड है, अपर सरफेस है ये वाली, तो वाटर के इनसाइड में। और ये जो है ये जनरली सबमर्जिड जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये फाउंड होता है। तो इस टाइप का जो है इट इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफिली। ये जो है ये वाटर के इनसाइड होता है, पानी के अंदर की तरफ होता है। एग्जांपल है इसमें जोस्टेरा, जोस्टेरा जोस्टेरा का जो प्लांट होता है, इस प्लांट के अंदर इस टाइप से लॉन्ग ये इस टाइप के लॉन्ग पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये वाटर के साथ जो है फ्लो करके और फ्लावर जो होते हैं इसकी स्टिग्मा पे इस टाइप से बाइंड अप हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये जो है ये लॉन्ग टाइप के इसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन। ओके, तो ये जो है ये इसमें एग्जांपल लेगा जोस्टेरा जो इसमें हाइपोहाइड्रोफिली। सेकंड वन, दूसरा जो इसमें एपिहाइड्रोफिली। दूसरा जो है पूरा इसमें एपिहाइड्रोफिली, एपिहाइड्रोफिली। In this type of hydrophily, pollination occur on the surface of water। पानी की जो सतह होती है उसके ऊपर ये जो है ये हमारे पास वाटर लेवल है, ये वाटर है। इसमें जो प्लांट होता है, इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं ये वाटर सरफेस पे होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर सरफेस पे ही इसमें पोलिनेशन कंप्लीट होगा। जब प्लांट जो वाटर के इनसाइड में होता है, बट इसके फ्लावर जो है वो आउटसाइड में वाटर सरफेस के आउटसाइड में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें पोलिनेशन कंप्लीट होगा। तो इट इज नोन एज एपिहाइड्रोफिली। एपिहाइड्रोफिली मींस पोलिनेशन occur
ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस, वाटर सरफेस जो होता है उसके ऊपर ये कंप्लीट होगा। क्योंकि इससे पहले वाला जो था उसमें क्या हो रहा था, उसमें वाटर जो होता है उसके इनसाइड में प्रेजेंट था, यहाँ पे जो है ये इक्वी हाइड्रोफिली में वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। एग्जांपल है इसमें वेलिस्नेरिया, 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 वेलिस्नेरिया में जो है ये इक्वी हाइड्रोफिली प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड एंटोमोफिली, ये हो गया सेकंड टाइप हाइड्रोफिली। फर्स्ट था हमारा एनिमोफिली, सेकंड हो गया हाइड्रोफिली, एंड नाउ नेक्स्ट थर्ड इज एंटेमोफिली। एंटोमोफिली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोमोफिली? पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ये जो है ये बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, बायोटिक जो फैक्टर होंगे इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो एनिमोफिली का मतलब है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ insect known as एंटोमोफिली। एंटोमोफिली जो है इसके थ्रू एग्जांपल जो है इसमें, और इसमें भी इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट में भी मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम होता है बीज, मधुमक्खियां जो होती हैं उनके थ्रू इसमें मैक्सिमम पोलिनेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो है वेस्ट जो होता है उनके थ्रू भी इसमें कंप्लीट होता है। बटरफ्लाई, बैट्स, ये वाले जो है इनके थ्रू भी हो रहा है। बीज जो होती हैं, बीज इसमें मैक्सिमम जो है वो कंप्लीट करती हैं। और एग्जांपल है इसमें इस टाइप के जो है, एग्जांपल है इसमें सालविया, साल में एंटोमोफिली जो होते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ जो फ्लावर्स होते हैं उसमें एंटोमोफिली इंसेक्ट जो होते हैं, बीज, मधुमक्खियां वगैरह जिनके भी ऊपर भी बैठती हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आएंगे, एंटोमोफिली। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, चौथा जो है, चौथा रहेगा इसमें ऑर्निथोफिली। फोर्थ वन ornithophilia. What is the meaning of ornithophilia? Ornithophilia means pollination done by birds जो होते हैं उनके थ्रू इसमें कंप्लीट होगा। तो इसमें pollination with the help of birds जो होता है उनके थ्रू इसमें पोलिनेशन कंप्लीट होगा। सो इट इज नोन एज ऑर्निथोफिली। और इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल दे रखे इसमें ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, एग्जांपल है इसमें ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो प्लांट होता है उसके अंदर ये ऑर्निथोफिली कंप्लीट होता है। इसके अलावा और भी जो है वो हमारी बुक में इसमें कुछ एग्जांपल्स और भी देखे हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सर बॉम्बिक्स ये भी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, बॉम्बिक्स। ओके, ये वाला जो है ये हो जाएगा इसमें ऑर्निथोफिली जो कि बर्ड्स के द्वारा कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ सीरियोप्टेरोफिली।
स्पेलिंग देखना इसमें, स्पेलिंग चिरियोप्टेरोफिली, चिरियोप्टेरोफिली। ओके, चिरियोप्टेरोफिली जो होता है ये जनरली बैट्स जो होते हैं, बैट्स के थ्रू होता है। पोलिनेशन बाय बैट्स, और ये जो है ये चिरियोप्टेरोफिली जो है ये जनरली नेक्टोरल जो प्लांट होते हैं उनके अंदर होता है। इनमें नेक्टोरल निशाचर जो प्लांट होते हैं, रात्रि के समय जो फ्लावर ओपन होते हैं उनमें जो है ये कंप्लीट होता है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर जो है वो जनरली नाइट टाइम में ही ओपन होते हैं, दे आर कॉल्ड नेक्टोरल प्लांट्स। नेक्टोरल जो प्लांट होता है उनके अंदर ये चिरियोप्टेरोफिली प्रेजेंट होता है। ओके, एग्जांपल ऑफ चिरियोप्टेरोफिली इज काइगेलिया, ये इसमें स्पेशल एग्जांपल दिया हुआ है, काइगेलिया। काइगेलिया हमें जो है वो बुक्स वाले जो एग्जांपल है उनको स्पेशली देखना है, और जो है एग्जांपल इसमें ऑर्किड, ऑर्किड जो प्लांट होता है उसमें भी। ओके, ये हो गया इसमें चिरियोप्टेरोफिली। ओके, तो ये जो है क्रॉस पोलिनेशन जो होता है उसके मेथड्स है, किन किन के थ्रू इसमें मेथड्स कंप्लीट होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट जो है ये हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़े इसमें। फर्स्ट एनिमोफिली, सेकंड हाइड्रोफिली, फर्स्ट वन था हमारे पास एनिमोफिली, एनिमोफिली, सेकंड वन हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, थर्ड वन एंटेमोफिली, एंटेमोफिली, फोर्थ वन ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, एंड लास्ट वन चिरियोप्टेरोफिली। ये जो है ये 5 टाइप्स के जो है वो इसमें कंप्लीट हो गए हैं। चिरियोप्टेरोफिली, एनिमोफिली बाय विंड, हाइड्रोफिली बाय वाटर, एंटेमोफिली बाय insects, ornithophily by bats, and ornithophiली by birds, and chiropterophiली by bats, जो कि जनरली नेक्टोरल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कंप्लीट होता है। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन नेक्स्ट मैं जो बुक है उसमें एक स्पेशल टर्म दी हुई है, इनकम्पेटिबिलिटी। Incompatibility. What is the meaning of incompatibility? Incompatibility means failure of fertilization in mature gametes. गैमेट जो है बिल्कुल मैच्योर है, मतलब जो है पोलन ग्रेन्स वो भी बिल्कुल मैच्योर है, एग जो है वो भी बिल्कुल मैच्योर है, पोलिनेट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी जो उसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंडीशन कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। मैच्योर गैमेट्स के बीच में जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाना, ये जो है ये इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी? फेलियर ऑफ fertilization in fertile or mature gametes known as incompatibility। बिल्कुल मैच्योर है लेकिन फिर भी इसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एंड दिस प्रोसेस occur by the different
procedures. It may be physiological barriers or morphological. फिजियोलॉजिकल जो है उनके थ्रू भी ये हो सकता है, या मॉर्फोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं उनके थ्रू भी ये कंप्लीट हो सकता है. एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये जो है ये भी इनकम्प्लीटली जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इसमें इंटर स्पेसिफिक. फर्स्ट जो है वो रहेगा हमारा इंटर स्पेसिफिक. इंटर-स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी. What is the meaning of inter-specific compatibility? It is found the members of two different species of same genus. Means inter-specific incompatibility means incompatibility occur between members of two different species of same genus called inter-specific incompatibility. It's occur between member of different species. Member of different species of same genus. जीनस सेम है दोनों का, लेकिन उसमें स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है और उनके बीच में इंटरकम्पैटिबिलिटी जो है इंटर स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी फाउंड होती है. एग्जांपल्स देखेंगे इसमें ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस एंड ब्रासिका रैपा. ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ये जो है ये क्रॉस के लिए, एंड ब्रासिका रापा. ओके, अब इसमें देखिए ब्रासिका ये जो है दोनों का जीनस सेम है, लेकिन कैम्पेस्ट्रिस और रापा ये जो है ये स्पीसीज डिफरेंट है. तो इन दोनों के जो मेंबर्स रहेंगे उन मेंबर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा. तो इट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड टाइप, दूसरी जो है इसमें इंट्रा स्पेसिफिक. इनकम्पैटिबिलिटी. सेकंड वन इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी. Intraspecific incompatibility. It is occur between members of same species. एक species जो है उसी के बीच में it's occur between members of same species. known as intraspecific. इंट्रा के लिए हम लोग पता है, इंट्रा के लिए सेम स्पीसीज आता है और इंटर के लिए दो डिफरेंट स्पीसीज के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं. तो इंट्रा में सेम स्पीसीज रहेगी, जबकि इंटर स्पेसिफिक जो इसमें स्पीसीज डिफरेंट रहेगी. इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है इसमें सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है. सो इट इज नोन एज intra-specific compatibility. And example of intra-specific compatibility is primula. Example is primula. Okay, यहाँ से primula. Okay, ये हो गया इसमें टू टाइप्स की जो है इंटर इनकम्पैटिबिलिटी जो है
वो फाउंड होती है। अब ये जो इंटर इनकम्प्लीटली या इंट्रा इनकम्प्लीटली जो है वो इसमें एंट्री का फॉर्मेशन जो होता है उसी दौरान जो है इसमें मल्टीपल एलील ऑफ जीन से कंट्रोल होती है। मल्टी एलील ऑफ जीन वो इसको जो है वो कंट्रोल करता है इसके लिए। ओके, तो अब इसमें जो है इसका फॉर्मेशन जो होता है उसकी बेसिस पे ये वाले जो है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। जीन की जो नेचर होती है उसकी बेसिस पे, on the basis of multi-allele gene, it is of two types। ये जो है ये भी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो इसमें स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, फर्स्ट वन स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? इसका मीन्स जो है वो है कि इसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए इनिशियल जो स्पोरोफाइटिक टिश्यू होता है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू जो होते हैं उसमें उनकी वजह से ये जो है मल्टीपल एलील्स जो है उनको कंट्रोल करता है, उसकी वजह से इंटर इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो कंप्लीट होती है। ओके, सेकंड वन जो है वो इसमें गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये वाला जो है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है इसमें स्पेशली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन है वो मल्टीपल एलील जीन जो है वो इसको कंट्रोल करेगा, उसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो कंप्लीट होती है। ये जो है पोलन ग्रेन्स वो इसको डिटरमिनेट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारे पास इसके जो दो टाइप्स हैं। अब रीजंस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, इसके अलावा है ये जो मल्टीपल जीन एलील जो है ये मेन इसमें पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन जो होती है उसके उस टाइम इसको जो है डिटरमिनेट करता है। पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन जो हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद में देखेंगे, जो है पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन जो है ये कब होता है? पोलिनेशन के जस्ट बाद में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये स्टिग्मा है, तो यहाँ पर जैसे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाएगा, स्टिग्मा पे आ गया। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा पे आने के बाद में कुछ मैटर्स इसके थ्रू रिलीज किए जाएंगे, उनके साथ इसमें रिएक्शन होगी। यहाँ पे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इट इज नोन एज पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पोलन और क्रिस्टल दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, उसके बाद में इसमें जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज नोन एज पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे? अब ये इंटरेक्शन जो हो गया, अब वो क्या होगा इसमें, क्या क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं? एक तो इसमें लैक ऑफ जर्मिनेशन, ऑफ पोलन ग्रेन, लैक ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है उनका जर्मिनेशन जो है वो ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन,
नो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जो है इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अभी हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो है ये इसमें हमारे पास यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया, तो इसके बाद ये स्टाइल जो पोर्शन होता है इसके अंदर इसमें पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, लेकिन ये वाला जो है इसमें ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये जो है ये भी इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, फेलियर ऑफ थर्ड, फेलियर ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब reach at fix space और स्पॉट जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। एंड लास्ट वन जो है इसमें ब्रेकिंग ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल। हम लोगों ने देखा कि ये जो स्टाइल वाला पोर्शन है इसी के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ से जो कंप्लीट ये गैमेट्स मेल गैमेट जो है वो ओवल्स तक नहीं जाएंगे और उसमें भी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट वन इज नो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गैमेट। यहाँ से जो है पोलन ग्रेन्स वो ट्रांसफर होकर यहाँ पे और ये जो ओवल है ओवल के अंदर एग तक पहुंच जाएगा, लेकिन एग और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन दोनों के न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं हो पाएंगे। ये जो है ये भी यहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, ये हमारा इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें कि जो है वो मैच्योर गैमेट्स जो होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पोलन ग्रेन्स और एग जो है उनके बीच में फिर भी जो है वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इट इज नोन एज इनकम्पेटिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।